नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्टडी 99 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 9 जुलाई को उत्तराखंड में वीडियो बीपीडीओ की परीक्षा है और उसमें 100 नंबर का आपका पेपर आएगा और वहाँ पे आपको लगभग 20 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिलेगी। और मैं उसी क्रम में आपको आज हिंदी से संबंधित 25 MCQ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ऑप्शन आपके सामने है 4, आप अपने माइंड से भी कर दीजिए सॉल्व। और मैं जो राइट आंसर होगा उसको मैंने पहले से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर। प्रतिधन उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास किसमें है कह रहा है, ऑप्शन आपके सामने है। और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा तीसरा वाला, नीलोत्पल। नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चतुरानन में समास है। चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको द्विगुण नहीं करना है, बल्कि चतुरानन में आपका बहुव्रीहि समास राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो यहाँ पे जो बहुव्रीहि समास है वो पंचानन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे है चौराहा में समास है। राहा माने होता रास्ता, चौराहा माने होता जहाँ पे 4 रास्ते होते हैं, तो ये संख्यावाचक यहाँ पे उसका बोध हो रहा है। तो चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा राइट आंसर। तो द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो दोस्तों भाई और बहन के बीच यहाँ पे एक योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ होता है और एक दूसरे से उनका संबंध होता है, वहाँ पे द्वंद्व समाज होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, संधि के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जो संधि के लगभग 3 प्रकार होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है, राकेश का सही संधि विच्छेद है। राकेश का क्या बोल रहा है? सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों राकेश का जो ऑप्शन तीसरा है, राका धन ईस, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको ई बड़ी मात्रा के साथ वाला देखना है, राका धन ईस। ये पिछले एग्जाम में भी आया था, बहुत बार आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो दोस्तों जहाँ पे उ और उ आता है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो वहाँ पे दीर्घ संधि है। कैसी संधि है? भानुदय में प्रयुक्त संधि है, दीर्घ संधि है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अतिधन आचार संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अतिधन आचार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अत्याचार हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अ धन ई बराबर ए तो स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो दोस्तों जहाँ पे भी जिन शब्दों में अ धन ई आता है संधि विच्छेद करने पे उससे बनता है ए, तो ये गुण संधि के भेद हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वर्तनियाँ दी गई हैं, उनमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और ये बहुत बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी हो जाएगा इसमें से दीर्घायु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, दीर्घायु। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे श्रृंगार लिखा है दोस्तों, तो आपको देखना है कि श्रृंगार को किस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी है, श्रृंगार आपको इस तरह से देखना है। थोड़ी मात्राओं का फर्क पड़ जाता है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उज्ज्वल लिखा है यहाँ पे 4 बार, आपको देखना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो उज्ज्वल में जो है ये 2 बार आधा आधा आता है, उज्ज्वल आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में है, अगले कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतः धन साक्ष ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जहाँ पे 2 वर्णों के मेल से बने होते जो शब्द जिनमें विकार होता है उसे संधि कहते हैं। बढ़ते अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों जो वर्ण है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनमें से एक ज्ञ भी होता है, और जो ज्ञ है यह संयोग से बना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज प्लस अंगों। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सेम है, ज प्लस अंगों। आपको बस अंतर करना है, ज के साथ हलंत होगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो अभी मैंने बताया जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अ उ ए ये सभी स्वर हैं, लेकिन अंगों क्या है, व्यंजन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे जानवी लिखा है, तो आपको देखना है कि किस तरह से जानवी राइट है। तो ऑप्शन पॉइंट सी जो ये तीसरा पॉइंट है, जानवी नौ के साथ इस तरह से आधा नौ आता है जानवी में, ये राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है भाई बहन में कौन सा समास है। तो दोस्तों 21वां जो क्वेश्चन है, भाई बहन में द्वंद्व समास है, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में योग रूढ़ शब्द क्या है। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ना, जलज बहुत बार आता है, तो जलज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। बढ़ते अगले पॉइंट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है कह रहा है, तो ढिबरी है, पगड़ी है, ढोल है, पुष्कर क्या है, पुष्कर विदेशज शब्द है दोस्तों, तो देशज नहीं कह रहा है, तो पुष्कर नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। तो रूढ़ शब्द इनमें से मलयज है, पंकज है, जलज है, ये सभी क्या हैं, रूढ़ शब्द हैं, लेकिन वैभव क्या है, वैभव नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई क्या हो जाएगा, चारपाई पर कर्ता ने कर्म को करण। तो यहाँ पे चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो यहाँ पे पर आ रहा, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। आज का जो 25वां क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग होगा, तो दोस्तों कवित्री हो जाएगा। और इस तरह से शुद्ध वाक्य लिखने के लिए भी आता है, कवित्री इस तरह से लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन हिंदी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और ये अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपका भी फर्ज बनता है कमेंट करें। हम आपको इसी तरह की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है उसको लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।